हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस या कोई भी अन्य कंपटीशन का तैयारी करता है तो ये वीडियो उनके लिए होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इतिहास के समथिंग 75 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने में रहेगा, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है, मतलब भारत का जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वो कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेद। क्या हो जाएगा बाबू? वेद, ठीक है ना। और आपको याद रखना है वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है। चलिए, तो आज का दूसरा सवाल आपके सामने में रहेगा, हेरोडोट्स को माना जाता है, ठीक है ना। हेरोडोट्स को क्या माना जाता है, तो आपको याद रखना है हेरोडोट्स को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता माना जाता है, ठीक है। तो दूसरा का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए आज का थर्ड नंबर सवाल देख लेते हैं, तीसरा नंबर। तो आज का तीसरा नंबर सवाल आपके सामने में रहेगा, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया है, क्या है, ठीक है। तो याद रखना है सूत पिटक है। क्या बाबू? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया क्या है, तो सूत पिटक है, ठीक है। चलिए, आपका चौथा सवाल रहेगा, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है ना। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना आप लोग को वेद व्यास। क्या याद रखना है? व्यास याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज का पांचवा सवाल आपके सामने में रहेगा, मेगास्थनीज, ठीक है ना। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, ठीक है। तो याद रखना मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका नाम है, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल आपका 6 नंबर में रहेगा, गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख किस भाषा में है ना, किस भाषा में हैं। तो याद रखना है गुप्त काल से जो पहले का अभिलेख होता था वो प्राकृत भाषा में लिखे होते थे। किसमें? प्राकृत भाषा में लिखे होते थे, ठीक है। तो 6 का भी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, तो 7 में दिया आप लोग का, पंचतंत्र के रचयिता थे, ठीक है ना। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे, तो याद रखना आप लोग को विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा, अर्थात 7 का ए हो जाएगा। चलिए, तो 8 नंबर पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो 8 नंबर में दिया बाबू, भारत के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं, ठीक है ना। भारत के सबसे पुराने निवासी किन्हें माने जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग नेग्रीटो को। किसको माना जाता है? नेग्रीटो को, ठीक है। चलिए, तो 9 नंबर सवाल को देखेंगे। तो 9 में दिया है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, ठीक है। तो याद रखिएगा शिकार खेलना। क्या करना था? शिकार करना होता था, ठीक है। शिकार खेलना होता था। चलिए, तो आज का 10वां सवाल देखेंगे आप लोग। तो आज का 10वां सवाल आपके सामने में रहेगा, आदि मानव द्वारा, ठीक है ना, खोजा गया पहला धातु है, ठीक है ना। आदि मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था, तो याद रखिएगा तांबा था। क्या था? तांबा था, ठीक है। चलिए, तो 11 नंबर सवाल को देखेंगे आप लोग। तो 11 में दिया आप लोग का, मनुष्य संबंधी प्रमाण सबसे पहले भारत के किस स्थान पर मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी वाले जगह पर मिला है। कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी वाले जगह पर मिला है, ठीक है। चलिए, तो 12 को देखिए। तो 12 में दिया है, व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला सवाल 13 नंबर में रहेगा, दक्षिण भारत में मेगालिथ किससे संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग महापाषाण युग है ना, अर्थात लौह युग से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो 14 नंबर में देखिए। तो 14 में आप लोग का दिया है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा जगह का नाम होगा पल्लावरम। क्या नाम होगा? पल्लावरम से सबसे पहले है ना खोजा गया था। तो 15 में दिया आप लोग का, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, है ना। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, है ना। हड़प्पा क्या है? एक शहर था जो सबसे पुराना शहर माना जाता है। चलिए 16 नंबर में देखिएगा। तो 16 में दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी, ठीक है ना। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये किससे मतलब संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए 17 को देखेंगे। तो 17 में दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में हुआ था। कब हुआ था? 1921-22 के आसपास, ठीक है। अर्थात 17 का ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर को देखिए। तो 18 में दिया आप लोग का, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? तो याद रखिएगा मार्शल। कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। चलिए 19 पे ध्यान देंगे आप लोग। तो देखिए 19 में क्या दिया हुआ है। तो 19 में दिया हुआ आप लोग का, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना।
तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम अर्थात मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अर्थात मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब जहाँ पे मर जाते हैं ना तो वो लाश उस होता है ना, हम लोग उसी को बोलेंगे मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए तो 20 नंबर को देखेंगे आप लोग। तो 20 में दिया हुआ आप लोग का मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर, है ना, मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा चीता, गैंडा, भैंस और हाथी से घिरे थे देवता लोग, ठीक है। चलिए तो 21 को देखेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में, ठीक है। चलिए 22 को देखिए। तो 22 में दिया है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की? कांस्य युग की। चलिए 23 को देखेंगे। तो आप लोग का 23 में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि, है ना, मतलब खेती उती करना, ठीक है। चलिए 24 को देखेंगे। तो 24 में दिया आप लोग का दुर्गा के कितने पौराणिक नाम है, ठीक है ना। दुर्गा के कितने पौराणिक नाम है? तो याद रखेंगे आप लोग 101 पौराणिक नाम है, ठीक है। चलिए 25 को देखेंगे। वैदिक कालीन 10 राज्य युद्ध क्या था, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग पुरुष नी नदी के किनारे 10 राजाओं का संग्राम, है ना। 10 राजा क्या किए थे? युद्ध किए थे, मतलब 10 राज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 26 नंबर को देख लेंगे। तो 26 में दिया आप लोग का सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, है ना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखेंगे कपिल थे। कौन थे? कपिल थे। चलिए 27 को देखेंगे आप लोग। तो 27 में दिया है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। कौन है सबसे सर्वाधिक नदी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे गंगा। क्या है? गंगा, ठीक है। चलिए 28 को देखेंगे। तो 28 में आप लोग को दिया है वेद शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है, ठीक है ना। तो वेद जो है ना विद से आया। किससे आया है? विद शब्द से बना है, ठीक है। चलिए 29 पे ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग वरुण देवता के प्रति है, ठीक है ना। वरुण देवता के लिए मंत्र है। चलिए तो 30 नंबर को देखेंगे आप लोग। तो 30 में दिया है अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो है ना, ये जो लिया गया कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। ये सबसे पुराना वेद है। 31 को देखेंगे। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में वेदांग की कुल संख्या है। कितनी है कुल संख्या? तो वेदांग की कुल संख्या बाबू 6 होती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 32 को देखेंगे आप लोग। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो पुराणों की कुल संख्या बाबू 18 है। कितना है? तो 18 है। चलिए 33 को देखेंगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है, ठीक है ना। ये जो एगो मंत्र है गायत्री मंत्र, ठीक है ना, ये किस ग्रंथ में है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना ये जो है ना ऋग्वेद में। किस में बाबू? ऋग्वेद में, ठीक है। सबसे पुराना वाला वेद में ये वाला मंत्र है। 34 को देखेंगे। महाभारत के रचनाकार कौन है, ठीक है। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है वेद व्यास, अर्थात महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। चलिए 35 को देखेंगे। तो 35 में आप लोग का दिया हुआ है बाबू ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, ठीक है ना। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो याद रखेंगे प्रकृति की उपासना करते थे, है ना, मतलब प्रकृति की क्या करते थे? उपासना, मतलब प्रकृति की पूजा करते थे। चलिए 36 को देखेंगे। बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना आप लोग बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है बाबू? ज्ञान प्राप्त करना। चलिए 37 को देखेंगे। सतुप से संबंधित है ना, सतुप से संबंधित है। क्या संबंधित है? तो याद रखेंगे महापरिनिर्वाण, है ना। महापरिनिर्वाण मतलब जब मतलब कोई मृत्यु हो जाता है ना तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सतुप कहेंगे, अर्थात महापरिनिर्वाण, ठीक है। 38 नंबर पे ध्यान देंगे आप लोग। तो देखिए 38 में क्या दिया आप लोग का? निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा गौतमी। कौन बनी थी? गौतमी बनी थी, ठीक है। चलिए 39 पे ध्यान देंगे आप लोग। तो 39 में दिया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, ठीक है। तो याद रखेंगे बुद्ध, धम्म, संघ, यही है त्रिरत्न, ठीक है। चलिए 40 पे देखिएगा। तो 40 में दिया आप लोग का गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कुशी, है ना, कुशीनारा मतलब कुशीनगर में हुआ। मतलब गौतम बुद्ध जो मर जाते हैं ना तो मतलब उनका निर्वाण कहाँ होता है? तो कुशीनगर में होता है, ठीक है। तो 40 का सी हो जाएगा। 41 में रहेगा आपका निम्न में से कौन सा बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। मतलब बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे त्रिपिटक, है ना, इसको सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में। तो 42 में रहेगा आप लोग का गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है। चलिए 43 को देखेंगे। तो 43 में आप लोग का है वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? महावीर, है ना, कहाँ पे पैदा लिए थे? तो आपको याद रखना है कुंडग्राम। कहाँ पे जन्म लिए थे? कुंडग्राम में। तो 44 में दिया आप लोग का जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन दर्शन को
सायादवाद के नाम से जाना जाता है। तो 45 में आप लोग का है जैन धर्म है। जैन धर्म क्या है? तो याद रखेंगे जैन धर्म क्या है? अनीश्वरवादी है। क्या है? अनीश्वरवादी है। चलिए, तो 46 में आप लोग का दिया हुआ है वर्धमान महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो 47 में आप लोग का दिया हुआ है जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण होता है। चलिए, तो 48 को देखेंगे आप लोग। तो 48 में दिया महावीर के अनुयायियों का मूल नाम क्या था? तो याद रखेंगे नृग्रंथ। क्या नाम था? नृग्रंथ नाम था। ठीक है। 49 को देखेंगे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य एवं दामाद कौन था? तो जो इनका प्रथम शिष्य था वही इनका है ना मतलब दामाद भी थे। तो उनका नाम क्या था? तो याद रखेंगे जामाल। क्या नाम था? जामाल। ठीक है। चलिए, तो 50 में देखेंगे आप लोग। तो 50 में दिया हुआ है जैन धर्म विश्वास करता है। जैन धर्म किस पर विश्वास करता है? तो पूर्ण जन्म में वो विश्वास करते हैं। तो 51 में आप लोग का दिया हुआ है मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कौन था? तो क्या था? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है। तो 52 में आप लोग का दिया है बिंबिसार शासक था। बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो आप लोग याद रखेंगे हर्यक वंश का। कहाँ का? हर्यक वंश का शासक थे ये। तो 53 में आप लोग का दिया है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? मतलब बिंबिसार किस धर्म को मानने वाला था? ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है। तो 54 में आप लोग का दिया है पाटलिपुत्र के संस्थापक है ना। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। याद रखिएगा। 55 में आप लोग का दिया है मगध में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो 56 में आप लोग का दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती को जीतकर उसको सबको एक साथ मगध में मिला दिया था, है ना, शिशुनाग ने। तो 57 को देखिए। तो 57 में दिया मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, 58 पे देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का तो चलिए आप लोग 58 को देखेंगे। तो 58 में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो याद रखेंगे बाबू चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है। चलिए 59 को हम लोग देख लेते हैं। तो 59 में दिया आप लोग का कलिंग देश की राजधानी थी, है ना। कलिंग मतलब उड़ीसा, है ना। तो कलिंग देश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा तोसाली था। कहाँ था? तोसाली। चलिए 60 को देखेंगे आप लोग। तो 60 में दिया चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? ठीक है। तो याद रखेंगे कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। 61 पे ध्यान देंगे प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है ना। किन्हें माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। 62 को देखेंगे अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? ठीक है। तो 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। कौन से शिलालेख से? 13वें से। याद रखेंगे। 63 को देखेंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे। ठीक है। तो 63 का भी हो जाएगा। 64 पे ध्यान देंगे पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक जो थे वो थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त, अर्थात ए हो जाएगा। 65 को ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो 65 में दिया निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग समुद्रगुप्त ने किया था। कौन किया था? समुद्रगुप्त। जब ये विजय होते थे ना तो क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे। चलिए 66 को देखेंगे आप लोग समुद्रगुप्त के दरबार का मुख्य कवि कौन था? ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। चलिए 67 को देखेंगे। तो 67 में दिया है अजंता की गुफाएं स्थित है ना। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। चलिए 68 पे ध्यान देंगे आप लोग। तो 68 में दिया है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग भानुगुप्त। कौन थे? भानुगुप्त। चलिए 69 को देखेंगे भारत का शेक्सपियर कहा गया है ना। भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा गया है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो 69 का भी हो जाएगा। 70 को देखेंगे गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? है ना। तो गुप्त काल में आप लोग याद रखेंगे विष्णु और शिव भगवान का पूजा होता था। विष्णु और शिव भगवान का पूजा होता था। चलिए 71 में देखेंगे वर्धन पुष्य भूति वंश का संस्थापक कौन था? याद रखेंगे पुष्य भूति ही थे। ठीक है। 72 में देखेंगे हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थी, है ना। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर था। कहाँ था? थानेश्वर। 73 को देखेंगे
तो 73 में दिया हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था, ठीक है। इसका जो प्रथम कवि था वो कौन था, बाणभट्ट। कौन था, हर्षवर्धन के दरबार प्रसिद्ध कवि कौन था, तो बाणभट्ट थे। 74 को देखेंगे तो 74 में दिया आप लोग का हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है ना, प्रसिद्ध रचना कौन है, तो रत्नावली। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना कौन है, तो रत्नावली। 75 को ध्यान देखेंगे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, ठीक है। तो भारत का हिंदू अंतिम सम्राट था हर्षवर्धन। कौन था, हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए 76 को देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में। चलिए 77 को देखेंगे आप लोग तो 77 में दिया चीनी यात्री वेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे नालंदा में अध्ययन किए थे। कहाँ पे अध्ययन किए थे, नालंदा में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आपको ये वाली PDF चाहिए तो फ्री मिल जाएगा, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो बाय बाय, टेक